कैसे इन न्यूज़पेपर्स के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और स्पेशली जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो न्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हम एक पॉइंट से पढ़कर उसको और ज़्यादा सर्च कर सकते हैं, अपने जो कोर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं उससे भी रिलेट कर सकते हैं, और इससे हम डायनेमिक सोच रखते हैं। और ये डायनेमिक सोच हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस में भी आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम आती है। इसीलिए न्यूज़पेपर का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, हमें काफ़ी ज़्यादा सीखना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले अपने स्कूल के टीचर्स और यहाँ के जो संजीव सर, जिनने हमें बहुत ही मोटिवेट करा पेपर पढ़ने के, उससे हमारे करियर के हिसाब से, और मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं आज इस जगह पर अमर उजाला पर ये हमें जानने को ये मौका मिल रहा है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या क्या उसके पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, क्या क्या उसके सकारात्मक प्रभाव होते हैं। आजकल के बच्चों को तो ये पता ही नहीं इसके क्या क्या सकारात्मक प्रभाव होते हैं। आजकल के बच्चे व्हाट्सएप ये सब चीज़ों में लगे रहते हैं। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि क्या बोलते हैं, अखबार रोज पढ़ना चाहिए घर जाके। गुड, जोश के साथ, है ना? क्या सीखा आज आपने? बैठ जाइए, ध्यान से सुनिएगा। क्या बनना चाहते हो? एक चीज तो पक्की है, जोश है। होता क्या है ना, जोश नहीं होता तो मजा भी नहीं आता। आप कुछ करने का एक जिगरा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, तभी दिमाग भी एक्टिव रहता है। क्या होता है ना, आप बैठे हो तो एकदम, तो यानी कि माइंड सो रहा है। अभी मेरी सर के साथ बात चल रही थी कि माइंड की पावर अपार है। माइंड को जैसा डेवलप कर लोगे वो वैसा ही डेवलप हो जाएगा। इवन जिसने माइंड बनाया है, कहते हैं भगवान ने संरचना की है, हम यही मानते हैं, है ना? साइंटिफिक रिएक्शन मान लेता है, थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं तो, या एक प्रकृति के तरीके से सबको पाल दिया हुआ है। तो माइंड क्या है? माइंड की पावर अपार है। मैं उनको यही चीज बता रहा था कि बीच में आ गया, मैंने कहा चलो स्क्रीन चालू हो जाते हैं। आप जिस तरीके से सोचते हो, आपके सोचने की लिमिट जो होती है वहां तक आप पहुंचते हो। आप सोच लो कि कुछ भी हो जाए, मुझे 6 बजे उठना है, सुबह 5 बजे उठना है, तो कोई ताकत नहीं है कि वो रोक ले। सबसे पहले हम क्या होते हैं? हम 60-40 होते हैं, कभी 50-50 भी हो जाते हैं, कभी 36-70 भी होता है। क्या करेंगे सुबह उठ के? कुछ काम तो है नहीं, सो जाओ। होता क्या है, आपका डिटर्मिनेशन टूट जाता है, आपका संकल्प टूट जाता है। जब आप संकल्प के साथ जीना शुरू करते हो तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि आप अचीव नहीं कर पाओ। माता जी के कितने भक्त हैं? वैष्णो देवी गए हैं? वैष्णो देवी कौन कौन गया है? कौन कौन मानता है? माता जी का भक्त कौन कौन है? सबसे पीछे 1 मिनट आ जाओ। वैष्णो माता जी के भक्तों, पक्के वाले। अच्छा, मैं भी पूजा करता हूं, लेकिन मैं शायद इतना पक्का नहीं हूं। बस पूजा से ज्यादा बड़ा मेरा है संकल्प। एक बार हुआ क्या था, 91 की बात है, 1991, है ना? कितने साल हो गए? 31 या 2। तब मेरा व्रत टूट गया था। टूटता कैसे है? कुछ भी खा लेते हैं ना, है ना? टूट गया। तो मैं कहीं गया हुआ अपनी सिस्टर गया, उन्होंने नाश्ता रखा, मैंने खा लिया। शाम के टाइम गया था, तो उन्होंने पूछा कि आपका किस किस का व्रत है घर में? मैंने कहा कि मेरा है, आपका पिछड़ा, पापा के पूरे हैं, ताई जी के पूरे हैं, वो है, फिर तो तेरा तो आज व्रत होगा। मैंने कहा हाँ। तो बिस्कुट खा रहा है। अरे यार, मैंने कहा ये तो टूट गया। मेरे मुंह से एकदम निकला कि कोई बात नहीं, अगले बार से पूरे रखेंगे।
इसलिए मैं पूरे रखता हूँ। पूजा पाठ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मेरा संकल्प है। ये जो बोल दिया मार्ग की जुबान है ना, बोल दिया तो बोल दिया। आप हो माता जी के भक्त, कहाँ रहते हो? हल्द्वानी। वैष्णो देवी गए हो? मान लो आपको जाना है, कैसे जाओगे? पैदल। और कैसे जाओगे? ट्रेन से? ट्रेन से जाओगे। ट्रेन किसानों ने रोकी है, आंदोलन चल रहा है, किसानों ने ट्रेन रोक रखी है। फिर कार से जाओगे। अच्छा, कार की स्ट्राइक हुई है, कार वाले रेंट नहीं मिल रहे हैं उन्हें, तो सबने स्ट्राइक कर रखी है, दूसरे की चलने नहीं दे रहे हैं, प्राइवेट तोड़ फोड़ कर रहे हैं। फिर कैसे जाओगे? बस से जाओगे। अच्छा, बस वाले भी इसलिए नहीं चला रहे हैं क्योंकि तोड़ फोड़ ज्यादा हो रही है, कई बस में आग ना लगा दे। सबसे पहले तो सरकारी संपत्ति को एनालाइज करते हैं ना लोग, गुस्सा आता है तो बस भी नहीं चल रही है। फिर कैसे जाओगे? हेलीकॉप्टर। यस, हेलीकॉप्टर से जाएंगे। तो अभी अधूरा है, अभी अधूरा है, अब शुरुआत होती है। जब उन्होंने ठाना कि मुझे जाना है, तो कोई ना कोई जुगत लगा रहे हैं ना। कार नहीं है तो बस, बस नहीं है तो ये, और फिर भी इतना बड़ा जुनून है, चलिए आप पैदल ही चल देते हैं। कोरोना में आपने देखा होगा मजबूरी थी, लेकिन आदमी ने सोचा ना चल दूंगा तो पहुंच ही जाऊंगा। वेस्ट बंगाल से यूपी तक के लोग आए हैं पैदल। पैर घिस गए होंगे, इतने से रह गए होंगे, ऐसे नहीं ना? तो क्या हुआ? जब यूज करेंगे ना शरीर को मजबूत बनता है। एक बहुत बिहार से लोग बहुत आए इधर, यहाँ पर मतलब यूपी तक भी आए, फिर बाद में बसें चलाती थी योगी जी के यूपी में। तो होता क्या है कि हम खुद सोच लेते हैं यार ये होगा नहीं, तो हमारी हार वहीं से शुरू होती है। ठीक है, डिटर्मिनेशन हमें करना होता है। अगर हम डिटर्मिन हैं तो कोई शक्ति नहीं है कि आपको हरा दे। इवन भगवान भी आपको नहीं हरा सकता। फिर क्यों कह रहा हूं ये मैं, बताओ एक एग्जाम्पल। भगवान भी नहीं आपको रोक सकता। फिर रावण का नाम सुना है? भगवान से बड़ा था, भगवान से शक्तिशाली था, भगवान से विद्वान था ना? क्या था? माइंड पावर बहुत बड़ी थी। अचीव करना है तो करना है। भगवान शिव का भक्त था, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं होगा। था उससे बड़ा कोई भक्त? कैसे कह सकते हो नहीं था? क्यों क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? 10 बार उसने अपने शीश काट के चढ़ाए थे। 10 बार उसने अपने शीश काट के चढ़ाए थे। भगवान को कोई नहीं चढ़ा सकता, है ना? तो बड़ा भक्त था और शक्तिशाली भी सबसे ज्यादा था, विद्वान भी सबसे ज्यादा था। राम से ज्यादा विद्वान था, राम से ज्यादा बलवान था, राम से बड़ा भक्त था, है ना? क्या कारण है आ गया? और वो था, अहंकार होता है, हो जाता है सबको। हम लोगों के पास जरा सा कुछ अचीव कर लेते हैं तो हो जाता है, वो ऑब्वियस बात है। उसके लिए क्या था कि मैं जो आपको मैसेज देना चाह रहा हूं, एक ही चीज थी जिसकी वजह से श्री राम जीत पाए, वो रावण के पास नहीं था, वो था श्री राम का चरित्र, उनका डिसिप्लिन। इसलिए डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। जिसने भी इंग्लिश की वोकैबुलरी बनाई होगी सब चीज को लिंक करके देखिएगा। डिसिप्लिन इज द 100% वर्ड। और दूसरा वर्ड बताइए कौन सा है जिसका टोटल करेंगे A41, B42, C43 टोटल करेंगे तो दूसरे में 100 किस पे आएगा? दूसरा वर्ड है कोई ऐसा?
डिसिप्लिन के अलावा मेरे पास अभी है नहीं तो पेन पे जोड़ के लैपटॉप से दिखाता आपको। डिसिप्लिन 100% वर्ड आता है, जोड़ोगे I9 आएगा, वो मतलब करके देखिएगा करके। दूसरा वर्ड क्या है? रेस्पेक्ट नहीं, रेस्पेक्ट 90 आएगा, 90 या 82 के करीब आएगा, जोड़िए टोटल कीजिए। दूसरा वर्ड है जो आपको जीत दिला सकता है। सब चीज लिंक होती है ब्रह्मांड की शक्तियों से, कोई चीज ऐसी नहीं बनी होती। किसी दिन मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि ऐसे ही नहीं बनेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से पूरा ब्रह्मांड चलता है, कैसे चलता है वो बड़ा लंबा टॉपिक है। दूसरा वर्ड है आपका एटीट्यूड, जोड़ के देखिएगा घर पे जाके। आपका एटीट्यूड, आपका किस तरीके से आप सोचते हो चीजों को, किस तरीके से लेते हो, वो वर्ड है। तीसरा वर्ड है वो मैं आपको बताऊं। तीसरा वर्ड है कार्तिकेय। मैंने अपने बेटे का नाम रखा था तो इस वजह से रखा था, मैंने कहा कार्तिकेय के अंदर कुछ होगा। कार्तिकेय को मैंने जोड़ के देखा, भगवान शिव के बेटे का नाम कार्तिकेय था ना, वो वर्ड में 100 आता है। तो न्यूमरोलॉजी जो है ना वो बहुत काम करती है, अंक ही आपको घुमाते हैं, लेकिन शुरुआत से करनी होती है। शुरुआत हमको अपने डिसिप्लिन से करनी होती है, शुरुआत हमको अपने डिटर्मिनेशन से करनी होती है, शुरुआत हमको अपने एटीट्यूड से करनी होती है, तब आप डेवलप होना शुरू होते हो। हम खुद ही हार मान देते हैं, इसलिए हम हारते हैं। अगर हम जूझते हैं तो रास्ते निकलते हैं। ठीक है, तो आप जो बनना चाहते हो, यूपीएससी कौन कौन क्लियर करना चाहता है? यूपीएससी क्या चीज है जानते हो? इंटर के, शायद हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट्स है ना। यूपीएससी इज द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो यूपीएससी है जिससे डीएम और एसएसबी और ये बनते हैं, लास्ट ईयर 180 आए थे, वैसे 100 के अंदर ही सिलेक्शन होता है। 12 से 14 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 100 का सिलेक्शन होता है तो वो आईएएस बनते हैं। 200 की रैंकिंग तक आईपीएस बनते हैं। आप लोग सीखिए इनको, और अखबार से यही चीज डेवलप होंगी, बुक्स पढ़ोगे यही डेवलप होगा। जो आप किताब जो पढ़ते हो, जो आप बुक्स पढ़ते हो, वो कोर्स की बुक होती है, उसकी एक लिमिटेशन होती है, वो आपको बियॉन्ड सोचने के लिए तैयार करती है, लेकिन भेज नहीं पाती। उससे अलग जब आप बुक पढ़ेंगे, वो सिर्फ आप नंबर के लिए पढ़ते हो। बहुत कम लोग बच्चे ऐसे हैं जो पूरी किताब पढ़ते होंगे, जो पूरी बुक पढ़ते होंगे, क्योंकि होता क्या है कि वो इसलिए कि ये वाला क्वेश्चन अच्छा आएगा, ये अच्छा आएगा, ये आएगा 10 नंबर का, ये 5 नंबर का आएगा, वो आपको नंबरों में घुमा के रख देता है। नंबर सिस्टम जो है वो नंबर जो आपको अचीव करने होते हैं ना, वो आपकी डिग्री पे नहीं लिखे होते, वो आपको जब पढ़ के बाहर निकलते हो ना, वो आपको सक्सेस जो दिलाते हैं, वो उस नंबर को अचीव करना होता है। तो वो नंबर आपको अलग बुक से मिलेंगे, न्यूज़पेपर से कैसे मिलेंगे अब मैं वो बताता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं न्यूज़पेपर में हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके दादाजी, आपकी मदर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। हाथ उठाइए किस किस के दादाजी और मदर वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, हमें ये लगता है कि वो लोग ना, एक उम्र का साइकिल होता है, ये बड़ा बेसिक गुण है, मतलब बेसिक वो है ज्ञान जो सबको जानना चाहिए। एक उम्र में आके सबको लगने लगता है, लड़कों को भी अब ज्यादा कि यार पापा ने कुछ ना ज्यादा किया नहीं। वो उम्र होती है हमारी जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं, वहां से लेकर जब तक जॉब नहीं मिल जाती, और उनको वो बातें वो अच्छी भी नहीं लगती है। मतलब इसको अदरवाइज मत कीजिएगा, ये साइकिल है, सबके दिमाग में ये चीज आती है। और जब आप जॉब पे जाते हैं, जॉब लग जाती है, तब आपको संघर्ष पता होता है, तब आप उसको रिवर्स कैलकुलेशन में ले जाते हैं, तब आपके छोटा बच्चे, जब फैमिली हो जाती है, छोटा बच्चा होता है, तब आप उसको समझाने के लिए तब वही कहने लगते हैं जो आपके पापा ने आपसे कहा होगा। वो साइकिल रिवर्स होता है, फिर उनकी सारी बातें आपको सही लगने लगेंगी। वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अच्छा ही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपके बड़े लोग करते हैं, और आपको ऐसा नहीं, कोई दोस्तों के बड़े लोग बहुत गलत काम भी करते हैं, अच्छे और बुरे का जो पहचान करनी होगी वो आपको करनी है, वो आप बंद करके मानते चलिए, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि आपके सबसे सगे जो कोई बुरा नहीं चाहता
आ सकता, वो आपके पेरेंट्स ही होंगे। ठीक है, तो उसमें कोई क्वेश्चन की बात नहीं होती है। समझ में आया? तो न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपके दादाजी पढ़ते थे, बस इतना मान लीजिए। और उन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया, आपको इस कुर्सी पे बैठा रखा है। उनके पास एजुकेशन भी नहीं थी, उनके पास पैसे भी नहीं थे बॉसों के पास। हेलो, हाँ बोलो। अगर आप इस चेयर पे बैठे हो, स्कूल भेज रहे हैं वो आपको, अमरवाला ऑफिस में छोड़ के पास इतना भी सौभाग्य नहीं होता है। अमरवाला ऑफिस है ना रामपुर रोड पे, चेयर नसीब हो जाए। ये खाली चेयर नहीं, अमरवाला ऑफिस है ना, ये उनके सपने होते हैं, ये आपसे उनकी आकांक्षाएं होती हैं, उनकी आशाएं होती हैं। रामपुर रोड से आप जाओगे ना, इसलिए अगर स्कूल जा रहे हो, विद्यालय जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, हाँ हल्द्वानी आ रहे हो ना आप, ठीक है, एक पल तो हल्द्वानी में जब 24 घंटे ही आप रामपुर रोड से ही तो जाओगे, फालतू नहीं मिला हुआ है। तो बस वहीं पर अमर उजाला उस 24 घंटे में ही अचीव करना होता है। अभी यही बात चल रही थी कि ये किस टाइम वीडियो बनाते हो, तो मैंने उन्हें बताया मैं रात को बनाता हूँ 9 से लेकर 4 तक, सुबह 10 बजे ऑफिस में आता हूँ। चेहरे पे मेरे दिख रही है आपको? क्योंकि मैंने माइंड को तैयार कर लिया है, मुझे सोना नहीं है तो सोना ही नहीं है, बस खत्म। मैं सोचूंगा यार नहीं सोऊंगा तो यार ऑफिस में नींद आएगी, ये होगा वो होगा, मैं माइंड को कह दूंगा ना नहीं सोना है तो नहीं सोना है, तो मेरी आदत ही वो पड़ जाएगी। माइंड की क्षमताएं अपार हैं, माइंड पावर बहुत पावरफुल चीज है। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? किस किसने सुना है? अरुणिमा सिन्हा नहीं सुना है? मैं बताता हूं माइंड पावर क्या चीज है। अरुणिमा सिन्हा एक वॉलीबॉल की प्लेयर थी, लखनऊ के आसपास किसी गांव में रहती थी। एक बार इंटरव्यू के लिए नेशनल भी खेला उन्होंने, एक बार किसी इंटरव्यू के लिए वो ट्रेन से आ रही थी, दिल्ली में इंटरव्यू था, तो बरेली के पास लूट हो गई ट्रेन में। तो लूट हो गई तो क्या हुआ, एक स्पोर्ट्समैन की स्पीड होती है ना कि जूझना लड़ना, तो उसने विरोध किया वहां पर गुंडों का। गुंडों ने उठा के उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया। नीचे फेंक दिया तो क्या हुआ, वो ट्रेन की पटरी पे गिरी और एक पैर में हड्डी फ्रैक्चर हुए और एक पैर पूरा कट गया। दूसरी तरफ से दूसरी ट्रेन आ रही थी, उससे पूरा पैर कट गया उसका। पूरी रात ठंड के दिनों में, 13 दिसंबर की ये बात है, तो ठंड होती है, दिसंबर में ठंड होने लगती है, पूरी रात वो वहां पड़ी गई, कीड़े खा रहे थे उसके पैर को, सब पूरा था। सुबह किसी किसान ने उसे देखा, जैसे ट्रेन जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, हाईली होते हैं बहुत से, तो देखा कोई पड़ा हुआ है, उसे बरेली में भर्ती कराया गया, बरेली जिला हॉस्पिटल में। वहां पर क्या हुआ, वहां पर उसको पैर काटना पड़ा, उनके पास एनेस्थीसिया नहीं था, उन्होंने कहा यहां कुछ नहीं हो सकता। तो अरुणिमा सिन्हा ने कहा जब मैंने इतना कष्ट झेल लिया, 8 घंटे से झेल रही हूं, तो मेरे को दर्द की कोई वो नहीं है। उसने अपने माइंड को तैयार कर लिया, आप ऐसे ही काट दीजिए। हमारे को जरा सी शुगर होता है तो दर्द होता है ना, पैर काट सकता है कोई। उसके बाद इंफेक्शन हो गया, उसको एम्स लाया गया, आर्टिफिशियल पैर लगा, जमाने ने ठोकरें मारी, जमाने ने ताने मारे, जो भी रिश्तेदार आते थे वो कहते थे अब तो बेटी ये क्या है, पहाड़ जैसी जिंदगी इसकी हो जाएगी, अब तो ये चल भी नहीं पाएगी, इसकी शादी कैसे होगी, जमाने के लिए बोझ बन गई है, आप लोगों के लिए बोझ बन गई है। पेरेंट्स को मतलब ढांढस बजाने की बजाय, उनको मोटिवेट करने की बजाय लोग इसी तरीके की बातें करते हैं। तो भीड़ से अलग रहना होता है, इस पे अलग है, दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो तब अरुणिमा सिन्हा ने सोचा यार कैसी डिमोटिवेटिंग बातें कर रहे हैं ये सब, आज इनको मैं वो करके दिखाऊंगी जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। किसी भी विकलांग ने जिसके पैर ना हो एवरेस्ट फतेह नहीं किया था, एवरेस्ट पे चढ़ाई नहीं की थी उसने, लेकिन पैरों से खून बह रहा है, आधी टांग कटी हुई है, आर्टिफिशियल पैर लगे हैं, एम्स के बिस्तर पे, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस है ना दिल्ली में सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो गया, वहां ये डिसाइड किया कि मैं आप वो करके दिखाऊंगी कि जो किसी ने नहीं किया होगा। तो आपको यकीन नहीं होगा, 27 दिन में एम्स से उसको छुट्टी मिली। 27वें दिन अरुणिमा सिन्हा अपने घर नहीं गई थी,
त्रिपाल जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में एवरेस्ट चढ़ाई की थी। बछेंद्र त्रिपाल जी से मिलना है, एड्रेस अरेंज कराया उनके भाई ने, सब कुछ हुआ और सीधा वो हॉस्पिटल से बछेंद्र त्रिपाल के पास गए। बछेंद्र त्रिपाल ने जब देखा कि बताया उनको उनके जो कलीग होंगे कि ऐसे ऐसे कोई मिलने आया है, उनके पैरों से खून बह रहा है, एक टांग नकली लगी हुई है, टांके कटे हुए हैं, मतलब टांकों में से खून निकल रहा है, और वो कह रही हैं कि मैं एवरेस्ट फतेह करूंगी। तो बछेंद्र त्रिपाल जी मिलने आती हैं उनसे, तो उनके क्या वर्ड होते हैं? उनके वर्ड होते हैं कि अगर इस स्थिति में भी आपके पैर नहीं है, आपने सोच लिया कि मुझे एवरेस्ट फतेह करना है, तो आपने तो एवरेस्ट फतेह कर ही लिया है। 80% तो आपने एवरेस्ट फतेह कर ही लिया है, क्योंकि हम तो माइंड से हारते हैं। अब तो 20% जमाने को दिखाना है, उसके लिए करना है। वहां ट्रेनिंग की 1 महीने की, हिम्मत टूट जाती है एवरेस्ट पे चढ़ने में, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, स्पीड नहीं है तो ऑक्सीजन का एक ही सिलेंडर ले जा सकते हो, क्योंकि वजन लाद के चलना होता, खुद ही रस्सियों से चढ़ना होता है। लेकिन वो तो रह के चल रही थी, 8 लाशें भी मिली रास्ते में उन्हें एवरेस्ट फतेह करने के दौरान। ऑक्सीजन जाते टाइम ही खत्म होने वाली थी। सबने कहा लौट जा। जो भी रास्ते में मिल रहा था वो कह रहा था लौट जाओ, नहीं तो डेथ हो जाएगी, इन्हीं की तरह लाशें मिलती हैं वहां, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है इस वजह से। तो अरुणिमा सिन्हा का क्या कहना था? मैंने वहां जाने का संकल्प किया है, अगर मैं वहां से लौट भी नहीं पाई, ऑक्सीजन मेरी खत्म हो गई, तो भी मेरा संकल्प तो पूरा होगा ना। किया अरुणिमा सिन्हा ने फतेह, तिरंगा लहराया एवरेस्ट पे, संकल्प पूरा हुआ। जब आपका संकल्प पूरा होता है, आपको सक्सेस मिलती है ना, तो अपने आप पता नहीं कहां से एनर्जी आ जाती है। क्योंकि होता क्या है, पूरी कायनात जो है, पूरी प्रकृति जो है, शुरू में आपके अगेंस्ट होती है। जब आप कोई भी दृढ़ निश्चय करेंगे, छोटा सा एक मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, माँ लोग, आपकी माँ या पापा वगैरह ने कभी किया होगा, हनुमान चालीसा होती है, 40 दिन का वो करते हैं, क्या होता है उसको 40 दिन का एक संकल्प लेते हैं कि 40 दिन तक हनुमान जी के वो मंदिर जाऊंगा, है ना, जाके देखिएगा कितनी वो सुविधाएं, बहुत सारी, मतलब रोज ऐसा होगा कुछ ना कुछ कि आप जा ही नहीं पाओगे। लेकिन जब आप एक बार जीत के पास पहुंच जाते हो ना, फिर पूरी प्रकृति आपका साथ देती है। ठीक है, तो जो बनना है आपको डिसाइड कीजिए, अपना रोल क्लियर रखिए। अखबार इसलिए पढ़िए क्योंकि अखबार में डे टू डे धीमे धीमे आप इंप्रूव होते चले जाते हो। अगर आप एक दिन में 1% इंप्रूव करोगे अपने को, तो 1 साल में कितने परसेंट इंप्रूव होंगे? अगर आप एक दिन में 1% अपने को इंप्रूव करते हो, 1% सिर्फ, आज मैं ये अच्छा करूंगा, तो पूरे साल में आप 3200% इंप्रूव हो जाते हो। कैलकुलेट करके देखिएगा एक्सेल में जाके, 3200% इंप्रूव होते हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग दूसरा सब्जेक्ट है, तो यहां ये काम करता है, आप करके देखिएगा। एक्सेल है, एक्सेल चलानी आती है सबको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आज फार्मूला में भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसको फार्मूला, ठीक है, और करके देखिएगा 365 दिन में कहां पहुंचते हो आप। 3200%, 3283% एक्यूरेट अगर होगा तो, ठीक है, बहुत लंबा चल जाएगा। थैंक यू। समझ में आया कुछ? अखबार कौन कौन पढ़ेगा? पक्का पढ़ोगे या वैसे ही हाथ उठा रहे हो? पक्का पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कोई कहेगा, बुराइयां जो है वो अपने आप आ जाएगी। व्हाट्सएप सबके मोबाइल में है, अपने आप आ गया। फेसबुक सबके मोबाइल में है, अपने आप आ गया। इंस्टाग्राम सबके मोबाइल में है, अपने आप आ गया। टिकटॉक वो तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लेकिन अब भी चला रहे हैं दूसरे लॉगिन से, कई लोग मैंने देखा है, ठीक है, दूसरी कंट्री के कोड से, अपने आप आ गया। ये वो है डिस्ट्रक्शन के पॉइंट हैं, आपको जो डाइवर्ट करते हैं, आपको अपनी सक्सेस के पथ से हटाते हैं।
जो चीज आपको सक्सेस पे ले जाएगी वो आपको कोई नहीं सिखाएगा, वो आपको या तो आपके टीचर सिखाएंगे, आपके पेरेंट्स सिखाएंगे। लेकिन पेरेंट्स भी क्या करें, मजबूर हो गए हैं क्योंकि वो खुद सारे दिन फेसबुक पे स्क्रॉल करते रहते हैं, तो इसलिए बच्चों को भी नहीं कह पाते हैं। तो अपना भविष्य अपने आप तैयार कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। न्यूज़पेपर से क्या होता है, कभी सर से बात करते स्कूल में ही सेशन एक रखेंगे, किस तरीके से इंप्रूव करते हैं बच्चा। मैंने बताया ना 1% इंप्रूव करोगे तो साल भर में। थैंक यू। आके काफ़ी कुछ सीखने को मिला जो शायद हमें कहीं और नहीं मिल सकता। न्यूज़पेपर हम सबके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इतने मास प्रोडक्शन को सीखने का जो अवसर है अमर उजाला की तरफ से हमें मिला, उसके लिए शुक्रिया सबको। और सर ने जैसे हमें मोटिवेशन स्पीच दी जो काफ़ी हेल्पफुल रही है, और थैंक यू। तिवारी है, यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर सर लोगों ने हमें बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीचेस दी, हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में और न्यूज़पेपर के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिली है। मैं हमारे उजाला को शुक्रिया करना चाहता हूँ हमें इतनी सारी ज्ञान की बातें देने के लिए। शुक्रिया।